आज मैं आपको पाकिस्तान की अपनी तर्ज की एक ऐसी पहली लेदर फैक्ट्री में लेकर आया हूँ जहाँ पर तमाम तर काम जो है वो इटालियन तर्ज से यानी कि हाथों से किए जाते हैं और ख़ूबसूरत लेदर के जो वॉलेट्स हैं, बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं, ये तैयार किए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि तमाम तर चीज़ें किस तरह हाथों से तैयार की जाती हैं, कितनी मेहनत का काम है और लेदर आखिर असली है, ये चेक करने का क्या तरीका है आपको बताते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान की अपनी तर्ज की एक ऐसी पहली लेदर फैक्ट्री में लेकर आया हूं जहां पर तमाम तर काम जो है वो इटालियन तर्ज से यानी कि हाथों से किए जाते हैं और ख़ूबसूरत लेदर के जो वॉलेट्स हैं, बैग्स हैं, बेल्ट्स हैं, ये तैयार किए जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि तमाम तर चीज़ें किस तरह हाथों से तैयार की जाती हैं, कितनी मेहनत का काम है और लेदर आखिर असली है, ये चेक करने का क्या तरीका है आपको बताते हैं, मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। जी नाजरीन, मेरे साथ जमशेद इकबाल साहब मौजूद हैं। अरसा दहाइयों से जो है ये लेदर का काम कर रहे हैं और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो तैयार करते हैं। सर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें तैयार की जाती हैं और लोगों को एक बड़ी जो है ख्वाहिश होती है कि हमारे पास ओरिजिनल लेदर की चीज़ें हों, तो क्या क्या तैयार कर रहे हैं, कैसे और कितनी मेहनत से किया जाता है? ये लेदर में दो तरह का काम होता है, एक हैंड वर्क बोलते हैं लेदर हैंड क्राफ्टिंग, एक होता है मशीन का। मशीन का तो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से काम हो रहा था और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे थे, बेशुमार फैक्ट्रियाँ थी हमारे। ये नया ट्रेंड है जो हाथ से काम करने का, तो ये मैंने स्टार्ट किया हुआ तकरीबन 5 से 7 साल हो गए हैं मुझे करते हुए। पहले मैं भी मशीन का फैक्ट्रियों से लेके आता था और आगे उसको बेचता था। तो फिर ये जब मैंने देखा कि यूरोप में, अमेरिका में ये हाथ का काम ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो फिर मैंने इसमें स्टार्ट लिया। तो 3 काम मैं अभी कर रहा हूँ। एक मेरा बेल्ट बनता है, एक वॉलेट बनता है और एक बैग बनता है। ये 3 किस्म के अभी मैंने काम किए हैं। जूता और जैकेट इस तरफ मैं नहीं गया, ये एक अलहदा फील्ड है, बहुत बड़ी, जूते की बहुत बड़ी मार्केट है और जैकेट की भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो शायद मैं समझता हूँ कि मैं उसको नहीं अभी कवर कर पाऊँगा, इसलिए बैग, बेल्ट और वॉलेट ये मैं तैयार करता हूँ और ये तीनों चीज़ें मैं हाथ से तैयार करता हूँ। अच्छा जी, ये जब आपके पास इस तरह के एक पीस होता है खाल का बड़ा, तो उसको आप पहले तो क्लियर करते हैं ना, उसकी साइडें साफ़ करते हैं, क्योंकि किसी जगह पे उसके कान हैं, किसी जगह पे उसके बाजू हैं, पेट है। तो पहले आप लेदर का उसमें से सेंटर में अच्छा सा पीस लेते हैं। पीस लेने के बाद आपने ये डाइयाँ बना के रखी होती हैं, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, आ जाए आप। इस तरह की फिर आप जो अभी आपका पैटर्न होता है वो आपने इस तरह की डाई बना के रखी होती है। ये लोहे की होती है, लोहे का ब्लेड होता है और फिर बीच में लकड़ी होती है। इसको फिर हम इस प्रेस के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है जी, ईडी आएंगे आप? ठीक है यार, मैं कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, वो मुझे होता है कि अगर आप सामने से मूव करें तो बैक साइड से ना आए, मैं ये कह रहा हूँ। चलें। अच्छा, जब आप वो चमड़े का पीस इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, और फिर आप यहाँ से यही वाला जो एक पीस है आपने निकालना है, तो आप इस तरह करके ये प्रेस की मदद से ये आप पीस निकालते हैं। ठीक है जी, ये आपने निकाल लिया। तो ये आपके पास जो कटिंग आएगी ना, ये वाली, ये जो आपके पास कटिंग है, जैसे ये बच्चे ने काफ़ी ज़्यादा ये काट के रखे होंगे, दिखाएं पीस, ये पड़े हैं, तो ये आपके पास एक बिल्कुल 0 mm का फ़र्क के बगैर आपके पास एक पीस आ जाता है। और ये अब वॉलेट की बैग है या इसका फ्रंट है, वो मैं आपको दिखाऊं, तो ये पहले वाला पीस इसका ये वाला होता है। इसी तरह फिर ये वाले पीस काटे जाते हैं छोटे छोटे, फिर इनको जमा कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, ये इससे अगला मरहला है। हाँ जी, वो उससे इसके बाद फिर ये जैसे ये वाला पीस यहाँ पे लग जाएगा और ये इसके अंदर वाला पीस इधर अंदर लग के ये नीचे सिलाई हो जाता है। तो ये 2 चीज़ें इस तरह करके तैयार हो जाती हैं, ये वाली। ठीक है जी, और फिर इनको आप जैसे ये है कि इसके ऊपर ये इसके ऊपर ये पीस लगा हुआ है, इसके ऊपर ये पीस लगा हुआ है, तो फिर एंड पे जाके हम ये सुराख करते हैं और ये सुराख जो है ये हमारे इस पंच और इस टूल से होता है। ठीक है जी,
इस पंच और इस टूल से जब हम ये वाले सुराख कर लेते हैं, ये वाले सारे जी, तो फिर इसके अंदर हम धागे से इसको सुई से प्रो दिया जाता है। जिस तरह के ये बच्चियाँ जो हैं ये सिलाई कर रही हैं, ये देखें ना, ये बड़ी ये बच्चियाँ सारी बैठ के इधर ये सिलाई करती हैं, ठीक है ना। ये सिलाई जो होती है ये हमारी दो सुइयों के साथ होती है। अगर मैं आपको दिखा बैक वक्त 2 सुइयों से, बैक वक्त 2 सुइयों से ये सिलाई होती है। ये आप ऐसे करके सुराखों में से निकालते हैं, फिर एक इस तरफ चलती है, एक इस तरफ चलती है और हाथ से चलती है ये। तो ये टोटल हैंड। मैं ये चीज़ भी सर देख रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि सिलाई कढ़ाई का काम जो है ख़वातीन से अच्छा कोई नहीं जानता, तो आपने प्रेफर किया हुआ है। हाँ, मैंने इसीलिए ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा मौका दिया है। एक तो वो ज़रा काम करती है, एक वक्त में एक ही काम कर रही होती है। जो हमारे लड़के हैं ना, उनके एक वक्त में दिमाग में 2500 काम चल रहे होते हैं। काम वो मेरे पास कर रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग पर पता नहीं कहाँ फैला हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो इस वजह से उनसे काम ठीक नहीं होता। तो मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार, एक तो हमारी ख़वातीन की पाकिस्तान में तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको काम पे लगाएं। दुनिया का कोई मुझे ऐसा मुल्क बता दें जिसमें ख़वातीन के शामिल किए बगैर उस मुल्क ने तरक्की की है। किसी ने नहीं की। या तो जिनके तेल निकल रहे हैं, उनका तेल निकल रहा है, वो तेल बेच रहे हैं, तो वो तरक्की कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप जितने भी मुल्क हैं, जब तक ख़वातीन आपके साथ मिलके काम नहीं करती, आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं ख़वातीन को साथ शामिल करूं। कोशिश में कामयाब इंशाल्लाह मैं कामयाब हूं। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक आपके वर्कर हैं और वॉलेट्स के बड़े ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन जो हैं वो उनको तरतीब दे रहे हैं। तो इस प्रोसेस के बारे में बताएगा कि ये फाइनल आउटलुक जो निकलती है। ये कुछ लेदर ऐसे होते हैं कि उनको हमें हाथ से कलर करके तैयार करना पड़ता है, और वो एक अलग से यूनिक चीज़ बनती है। एक लेदर तो ये होता है ना, जो ये मैंने आपको दिखाया है, ये लेदर पीछे टेंडरी में से ही कलर होके आता है, ठीक है कि नहीं। एक लेदर हमारे पास आता है, वो रॉ कलर का आता है, उसमें आप ये कलर ये समझ लें ऑफ वाइट टाइप कलर होता है हमारे पास। थोड़ा सा पीछे जाए। हाँ जी, ऑफ वाइट टाइप कलर होता है। फिर हम उसको अपनी मर्जी का कलर देते हैं, ठीक है। और जैसे वो वायलेट दिखाइएगा, जैसे ये वाला वायलेट है, तो इसको हमने टाइगर का नाम दिया है। ये सारा हाथ से हुआ है, ये कलर सारी इसकी फिनिशिंग जो है ना, ये हमने हाथ से की हुई है। तो आप टाइगर का कलर बना लें या चीते का बना लें, जैसे वो आपकी अपनी पसंद है। तो वो ये एक स्पेशल यूनिक चीज़ तैयार होती है, और ये हमारा बाहर जाता है, गोरा बहुत पसंद करता है, क्योंकि तो टोटल काम हाथ का हो गया ना। चमड़ा आपने लिया, उसके ऊपर कलर किए, फिर उसके ऊपर वैक्सें की, फिर पॉलिश करके फिर आपने उसकी कटाई की, और फिर उसको आपने ये वाला वायलेट। सर ये खूबसूरत भी बड़ा है, और इसकी जो आपने ये हैंड क्राफ्टिंग की बड़ी ज़बरदस्त की हुई है। इसकी लाइफ के ऊपर आता है कि लेदर की लाइफ ज़्यादा होती है, तो इस वॉलेट की लाइफ कितनी होगी? हर बंदे का एक अपना ज़हन है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लेदर की कोई भी चीज़ है, उसको ओवरलोड ना करें, ठीक है ना, लिमिट है। जी। जैसे जूता आप लेते हैं मार्केट से, अगर आपने पहना हुआ है तो आपसे बड़े पाँव वाले ने किसी ने पहन लिया तो वो आपके काबिल रहता है, डैमेज कर देगा, वो ख़त्म हो जाता है ना जी। तो कोई भी चीज़ है लेदर की जो है, उसको ओवरलोड ना करें, क्योंकि लेदर जब एक दफ़ा छिद जाता है, वापस अपनी जगह पे दोबारा नहीं आता। ये रबड़ नहीं है, ये प्लास्टिक नहीं है। तो ये वायलेट है, ये कभी ज़िंदगी में ख़राब नहीं होगा आपसे, अगर आपने इसकी लिमिट का ख्याल रखा कि मैंने इसमें इतने पैसे डाल दें, इतने कार्ड डाल दें। हमारे पास जो लेदर का वायलेट ये वाला तैयार होता है, इसकी तो हम लाइफ टाइम गारंटी देते हैं, 100 साल भी चलता है। 100 साल? हाँ, क्योंकि इसका ना तो धागा ख़राब होना है, ना इसके धागे ने खुलना है, ना इसका कलर ख़राब होना है, और कपड़ा वपड़ा इसके अंदर होता कोई नहीं है। ये टोटल चमड़े का पीस होता है अंदर बाहर से, ठीक है। मेरी इस पूरी शॉप के अंदर बैग बनता है, या वायलेट बनता है, या बेल्ट बनता है, तो और कोई चीज़ नहीं यूज़ होती। एक धागा यूज़ होता है, कलर यूज़ होते हैं, और लेदर यूज़ होता है। सर आपने हमें वॉलेट्स बताया, बैग्स का बताया, अब एक और बड़ी मर्दों की जो है ज़रूरतमंद चीज़ होती है, वो जीन्स में या अपनी जो ड्रेस फॉर्मल पैंट्स होती हैं, इनमें जो है वो उनको कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा जो बेल्ट है वो मिल सके और मजबूत मिल सके। तो ज़रा हमें बेल्ट्स भी बताइएगा कि वो किस तरह जो है बनाए जाते हैं। मैं जो बेल्ट तैयार करता हूँ, वैसे तो मार्केट में बेशुमार बेल्ट बनते हैं और अच्छे बनते हैं, उनमें बड़े बड़े अच्छे लोग बेल्ट बना रहे हैं, लेकिन मेरे बेल्ट बनाने का एक अपना तरीका है। वो ये है
कि मैं 2 या 3 पीस जमा करके वालेट ये बेल्ट तैयार करता हूँ। 2-3 पीस? हाँ, ये देखें ना, आप देखेंगे आपको इसमें से 2-3 पीस नजर आएंगे। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो 3 किस्म की जो है वो शीट्स रखी गई हैं लेदर की, और फिर जो है वो एक मजबूत तरीन बेल्ट जो तैयार किया गया। जैसा इसका फ्रंट होता है ऐसी इसकी बैक होती है। आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात पीछे से रफ होता है, वो आपके कपड़े ख़राब कर देता है, पैंट ख़राब कर देता है। जो यूनिक पीस हमने ऊपर लगाना होता है वही यूनिक पीस हमने नीचे लगाना होता है, और उसकी मज़ीद मोटाई के लिए अंदर हमने फिर एक पीस रखना, एक लेयर रखी हुई है, वो भी चमड़े की होती है। और फिर उसको ये जो हम धागा यूज़ करते हैं, आप देख रहे थे मेरा धागा, ये वो धागा है जो इटालियन शूज़ में इस्तेमाल होता है। बहुत हाई क्वालिटी का धागा होता है। इसकी लाइफ 100 साल से भी ज़्यादा होती है। इसको पानी में गीला करें, सुखाएं, फिर गीला करें, फिर सुखाएं, ये ख़राब नहीं होता। और एक धागा जो है वो हमारा वो 48 उसमें होती है तंदे, फिर वो एक धागा बनता है। ठीक है कि नहीं? एक तो होता है ना एक ही धागा, एक नंबर्स होते हैं ना धागों के। नहीं, उसमें इतने वो होते हैं लेयर्स, फिर वो धागा बनता है। तो ये वो वाला धागा हम यूज़ करते हैं। इसी तरह ये बक्कल जो हम यूज़ करते हैं, ये पीतल का ओरिजिनल यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ वक्त के साथ बेशक थोड़ा सा काला हो जाएगा, लेकिन फिर हमारे बड़े वो जो आपने याद है कि वो पीतल का जो चमकाने के लिए एक होती थी, उसको बोलते हैं ब्रास पॉलिश। तो वो ब्रास पॉलिश जब आप इसको करते हैं तो फिर ये ज़बरदस्त होता है। तो मेरा जो बेल्ट होता है उसकी भी मैं 100 साल की गारंटी देता हूँ कि मेरा बेल्ट ख़राब नहीं होता।